तो मनुष्य को अपने जीवन से अंधकार रूपी अंधकार को हटाकर क्षमता का प्रकाश करना चाहिए और मानव जीवन में व्याप्त राग द्वेष अज्ञान कुसंस्कार आदि अंधकार के जो घोतक है मनुष्य के जीवन में, इसलिए सम्यक क्रांति तभी हो सकती है जब ये अज्ञान पर ज्ञान का तथा कुसंस्कारों पर सुसंस्कारों का अंकुश हो। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सम्यक क्रांति का संदेश श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन में कुछ चीज़ें अपने होनी चाहिए, जैसे सम्यक का मतलब होता है मध्य का रास्ता। सम्यक ज्ञान, जीवन में ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ध्यान, सम्यक व्यायाम। ऐसा नहीं कि आलसी की तरह पड़े रहें या पहलवानों की तरह बॉडी बनाएं, वैसा भी नहीं। रोज कुछ ना कुछ, आजकल इतनी मेहनत रही नहीं है, पसीना बॉडी से निकलता नहीं, इसलिए सम्यक व्यायाम भी चाहिए। कोई ना कोई योगासन, आधा घंटा 1 घंटा योग प्राणायाम जरूर करने का नियम ले लें, ताकि शरीर के हर ऑर्गन, बॉडी के हर पार्ट अच्छे सुचारू रूप से काम कर सकें। सम्यक ध्यान, थोड़ी देर ध्यान भी हम जरूर करें, नियम बना लें। इतनी देर जप करना है, इतनी देर बापू जी का सत्संग सुनना है, इतनी देर ध्यान करना है। सम्यक भोजन, भोजन भी सम्यक होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तो भोजन नहीं करना चाहिए। जैनी लोग तो सूर्यास्त के बाद भोजन करने को पाप मानते हैं। क्यों? उसका वैज्ञानिक आधार भी है और आध्यात्मिक आधार भी है। हमारी जठराग्नि बिल्कुल सूर्यास्त होते ही मंद पड़ जाती है, फिर भोजन डाल देते पेट में तो भोजन सड़ते रहता है। अब वो उस भोजन को जबरदस्ती पचाने के लिए शरीर की ऊर्जा उसमें लगती है, पर जो शरीर की ऊर्जा रात को हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, शरीर के जो भी अंग जिनसे हम कार्य लेते हैं, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, हैं? जो भी बॉडी के ऑर्गन्स है उसको रिपेयरिंग करने में वो जीवन शक्ति लगती। और वो शक्ति भोजन पचाने में लगी रहेगी तो उसको रिलैक्स कब मिलेगा? इसलिए प्रयत्न करके शाम का भोजन 5 से 7 बजे के पहले पहले कर लें। सुबह का भोजन भले हैवी हो, लेकिन शाम का उससे बिल्कुल हल्का हो। एक मरीज गया डॉक्टर को दिखाया कि क्या क्या तकलीफ़ है, तो डॉक्टर ने कहा कि हल्का सुपाच्य भोजन किया करो। तो अगले हफ्ते आया तो और ज़्यादा बीमार होके आया। बोले मैं तो और बीमार हो गया। तो बोला था हल्का भोजन करो, तो क्या खाया? बोले आपने बोला था हल्का भोजन करो, तो मैंने देखा कि पानी में मिट्टी को डालो तो मिट्टी नीचे रहती, पानी ऊपर आ जाता है ना? गिलास में पानी डालो, मिट्टी नीचे बैठ जाती, तो मानी मिट्टी से हल्का क्या है? पानी है। और पानी पे घी डालो, तेल डालो, तो पानी के ऊपर घी तेल तैरते रहता है। और वही तेल पे समोसा कचौड़ी पकोड़े डालो तो तेल के ऊपर वो तैरते रहते। तो बस वही हल्का खाया मैंने। अब ये हल्का है, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें। सम्यक आहार, सुपाच्य भोजन, अपनी अपनी शरीर की प्रकृति के अनुरूप भोजन ग्रहण करना। जिसकी शरीर की जो प्रकृति, किसी की पित्त प्रकृति है तो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं, किसी की कफ प्रकृति है, ठंडी तासीर है, अब ठंडी तासीर है और मूली खा रहे हो तो और, अमरूद खा रहे हो, छाछ पी रहे हो, दही खा रहे हो तो और बढ़ेगा। तो जिसकी जो प्रकृति है वो, वायु प्रकृति वाले लोग वायु बढ़ाने वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे अरबी है, गोभी है, उड़द की दाल है, चना है, मसूर है, भिंडी है, चने की दाल है, तो फिर क्या खाएं? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, तो ये सब चीज़ें थोड़ा जीवन में हम लेके आए नियम से। सम्यक दृष्टि,
भगवान बुद्ध ने 12 नियम बनाए थे ऐसे अलग अलग। 15 दिन में एक दिन कड़क उपवास। जो डायबिटीज वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ लें, लेकिन बाकी के लोग गुनगुना पानी पीते रहें दिन भर। नींबू अगर सूट करता है तो। कोई भी भोजन करने से शरीर में कहीं पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है या पच हो रहा है तो समझो वो सूट नहीं कर रहा है, उसको नहीं खाना चाहिए, बॉडी अलाउ नहीं कर रही। तो ये कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम अपने जीवन में लाके आगे बढ़ें, अर्थात जीवन में सम्यक ज्ञान आए,